यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजीएस का यहाँ पर 23 नंबर टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट नंबर 23 हम लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर जो फुल लेंथ यहाँ पर जो पेपर रहेगा, फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर आपका रहेगा ये 7वां पेपर है, हाँ 7वां पेपर यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 22 पेपर जो था हम लोगों ने पार्ट 1 इसका देखा है। पार्ट 2 अगर बोलोगे तो मैं इसका टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मुझे को टाइम रहता है तो मैं आपको पार्ट 2 वहाँ से करा दूँगा, क्योंकि देखो अभी फुल लेंथ पेपर बहुत ज़्यादा कोचिंगों के हो गए हैं, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके सबके करा जाए, है ना। कुछ के मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, कुछ आप करो, बाकी कुछ के मैं पार्ट 2 आपको करा दूँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम से कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको वहाँ से शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, यहाँ से देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले सूची एक मात्रा और यहाँ पर इसकी इकाई क्या होगी, ठीक है। पहला है विद्युत प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता जो है, इसकी ऐसा इकाई क्या होती है, ओम होती है, ठीक है, ओम मीटर। धारिता, धारिता क्या होगी, धारिता यहाँ पर फैराड में मापते हैं एफ से, राइट। उसके बाद यहाँ से होगा चुंबकीय जो फ्लक्स है वेवर, WP, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स वेवर। और उसके बाद यहाँ पर विद्युत आवेश होगा ये कुलॉम, C। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर जो आंसर हो जाएगा पहले का सही आंसर C करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड बोल रहा है कि गेंद पकड़ते समय पर हाथ पीछे खींचने पर क्या कम हो जाता है। करेक्ट आंसर सेकंड का हो जाएगा, ये कम होता है क्या, C। अनुभव किया क्या बल जो होता है ये कम हो जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 2 का सेकंड C करेक्ट है यहाँ से इसका आंसर। जब गेंद यहाँ पर कैच करते हैं तो उसके संवेग को शून्य करना पड़ता है, चाहे वह हाथ कठोर हो या पीछे की ओर खींचा जाए, और संवेग में परिवर्तन समान रहता है। आंसर सेकंड C करेक्ट हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसको क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ेगा या भार बढ़ेगा या भार घटेगा, तो क्या होगा। देखो यहाँ पर जब ले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जो भार होता है ना, ले जाते हैं तो यहाँ पर उसका क्या घटता है, इसका भार घटता है। किसी पिंड को द्रव्यमान को उसकी स्थान की परिवह के बिना स्थिर रहना, क्योंकि द्रव्यमान पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा, हालांकि इसकी C पिंड का भार पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, जो पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है। इसलिए जब किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर ले जाते हैं तो वह गुरुत्वाकर्षण G का मान कम होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश के परावर्तन के संबंध में विचार करना है। पहला यहाँ पर आपतन कोण क्या लिखा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहली बात, पहला क्या होगा, फोर्थ का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्या होगी, सही बात है। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से इसकी, समतल दर्पण द्वारा बनी छवि हमेशा क्या होती है, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक आभासी वास्तविक होती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि समतल दर्पण पर एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, ठीक है। तो यहाँ से परावर्तन किरणें केवल दर्पण के पीछे मिलती हैं, वह प्रतीत होती वास्तव में अपसरित नहीं होती हैं। तीसरा यहाँ से समतल दर्पण में छवि पार्श्व के रूप में उल्टी होती है, करेक्ट है। 1 और 3 सही होगा, आंसर फोर्थ का C करेक्ट है। क्वेश्चन 5 है, पांचवा नंबर यहाँ पर एक श्रेणी कि जो परिपथ में कौन सी राशि सभी घटकों के समान रहती है। आंसर क्या होगा, 5वें का सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर श्रेणी परिपथ में सभी घटक के एक के बाद एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जिसके विद्युत आवेश प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग में ही बनते हैं। चूंकि केवल एक ही मार्ग उपलब्ध होता है, इसलिए परिपथ के प्रत्येक घटक से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हालांकि वोल्टेज उसकी प्रतिरोधों के आधार पर घटकों के बीच विभाजित होता है। 5वें का P। छठा, किसी वस्तु का भार किसके बराबर होता है। छठे का आंसर क्या हो जाएगा, छठे का आंसर हो जाएगा किसी वस्तु का जो भार होता है ये बराबर होता है B, मतलब द्रव्यमान इंटू गुरुत्व का। जी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, गति के नियम के संबंध में विचार करना है। नियत वेग से गतिमान किसी वस्तु पर कार्य करने वाला कुल बल 0 होता है। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। किसी वस्तु में शून्य त्वरण हो सकता है भले ही उस पर एक गैर शून्य बल कार्य कर रहा हो, सेकंड बेस होगा। तीसरा, क्रिया और प्रतिक्रिया बल की एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया होता है एक ही वस्तु के बल पर काम करेंगे। तीसरी बात यहाँ से गलत है, ओनली 1 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8वां नंबर है, रासायनिक अभिक्रियाओं के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, देखो इसमें पहला बोला कि एक संतुलित रासायनिक जो समीकरण होता है ये हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर काम करेगा। 8वें का फर्स्ट क्या होगा, 8वें का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, ऑक्सीकरण और अपचयन की एक ही साथ
अपचयन एक ही अभिक्रिया के साथ नहीं हो सकती है। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन एक ही अभिक्रिया में एक साथ नहीं हो सकते हैं। सेकेंड बात गलत हो जाएगी, क्योंकि किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा एक साथ होते हैं, और जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को होता है तो दूसरा पदार्थ उस इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों पूरक क्रिया होती है, एक साथ दे रहा है और एक साथ इसमें कम हो रहा है तो इसमें ज़्यादा और इसमें बराबर हो रहा है ना, ऐसे करके चलता रहता है दोनों। तो सिर्फ पहला करेक्ट है। क्वेश्चन 9 नंबर है, मानव आँख के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा इसमें से। ठीक है, मानव आँख का लेंस उत्तल प्रकृति का होता है, पहला क्या होगा, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये सही है, करेक्ट है। सेकंड, रेटिना पर बनने वाली छवि वास्तविक और उल्टी होती है, सेकंड बात भी करेक्ट है। मायोपिया को अवतल लेंस के उपयोग करके ठीक कर सकते हैं, एकदम करेक्ट है, क्योंकि मायोपिया जो होता है एक तरह से बोल सकते हो निकट दृष्टि दोष, ये दृष्टि का एक यहाँ पर दोष होता है जिसमें व्यक्ति के पास की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। मायोपिया को अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं, जो आने वाली प्रकाशीय किरणों को फैला देता है ताकि दूर की वस्तुओं को पद्म रेटिना पर बन सके। 9वें का डी। क्वेश्चन 10 है, अम्ल क्षारक और लवण के संबंध में विचार करना है, कौन सा इसमें गलत स्टेटमेंट होगा, है ना, गलत पूछा है कौन से 10वें में बताना है। पहली बात है, पीएच का कम मान हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रता को दर्शाता है, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकंड, विरंजक चूर्ण का उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, सेकंड बात भी सही है। तीसरा है, वाशिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तीसरी बात क्या होगी, गलत है, क्योंकि जो वाशिंग सोडा धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट जो होता है, ठीक है, जो कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहता है ना कि वाशिंग सोडा। सिर्फ 1 2 यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन यहाँ पे अगला है, अच्छा आप 1 2 करो, उसको गलत पूछा तो केवल 3। क्वेश्चन 11, कार्बनिक यौगिक के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है। कार्बन में मौजूद सीसी बॉन्डिंग के कारण कैटिनेशन का गुण पाया जाता है, 11वें का पहला क्या होगा, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, अल्कोहल और कार्बोक्सिल एसिड दोनों आमतौर पर लगभग समान दक्षता या समान क्षमता वाले अम्लीयता का व्यवहार दिखाते हैं, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, ये भी गलत हो जाएगा, करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक जो यहाँ पर अम्ल होता है इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, और वे जलीय विलयन H आयन होता है मुक्त कर सकते हैं, और दूसरी ओर अल्कोहल में H आयन मुक्त करने के लिए उन्हें पर्यावरण या पर्याप्त रूप में आयनीकरण नहीं करना होता है और आमतौर पर उदासीन होते हैं, इसलिए अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल समान प्रबलता का अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। तीसरा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में योग अभिक्रिया हो सकती हैं, करेक्ट है। 1 और 3 सी। क्वेश्चन 12, एक धातु समानता आयन कैसे बनाएगी, सेकंड 12 का पहले क्या होगा स्टेटमेंट, यहाँ से देखो 12वें का स्टेटमेंट हो जाएगा, ये बनाएगी इलेक्ट्रॉन खोकर, ठीक है, धातु का बाह्यतम कोष में समानता 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके यहाँ पर धातुएं जो होती हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना होता है, और इलेक्ट्रॉन खोने पर धातु धनावेशित आयन बनाती हैं। उदाहरण के लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Mg2 बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, विस्थापन विक्रिया में विस्थापित होने वाला पदार्थ हमेशा होता है क्या, हमेशा होता है क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कम क्रियाशील होता है हमेशा, क्योंकि विस्थापन विक्रिया में अधिक अभिक्रियाशीलता तत्व कब अभिक्रियाशील तत्व को जो यौगिक होते हैं उससे विस्थापित कर देता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वे अधिक अभिक्रियाशील तत्व में इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करने का और यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान सकते हो, जब जस्ता को ताम्र सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जस्ता तांबे को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जस्ता तांबे की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्वेश्चन 14 नंबर है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक जो आकार होता है उसका आमतौर पर क्या होगा, इसे बाएं से दाएं जाने पर पूछ रहा है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर समानता परमाणु आकार घटता जाता है, और ये कारण है कि यहाँ पर यद्यपि इलेक्ट्रॉनों का बाह्यतम कोष में जुड़ते हैं परंतु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती रहती है, इससे क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है जो इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर अधिक बलपूर्वक खींचेगा। 15 मूलतः तापमान पर निर्भर करती है, क्योंकि ये किस पर निर्भर करती है, 15 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये ए नंबर विलयन का आयतन पर, ठीक है, 15 का आंसर क्या होगा, 15 का करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या, ये करेक्ट है, विलयन का आयतन है इस पर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 में बोल रहा है,
ऑक्सीकरण होता है क्या? ऑक्सीकरण कहाँ होता है या क्या होता है, क्या है बताना है आपको। देखो ऑक्सीकरण जो है ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, परंतु क्या होता है विद्युत रसायन के मूल सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीकरण सदैव एनोड पर तथा अपक्षयन सदैव कैथोड पर होती है, और यह नियम गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल दोनों पर लागू होती है। ये करेक्ट है। क्वेश्चन 17, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है किन की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है? आंसर 17 का क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा यहाँ से केंद्रीय धातु आयन सीधे जुड़े लाता जो परमाणु है उसमें, ठीक है, क्योंकि समन्वय जो यौगिक और समन्वय जो संख्या होती है उस दाता परमाणु की संख्या होती है जो उपसंयोजी बंध के माध्यम से सीधे केंद्रीय धातु आयन के अथवा परमाणु से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए मान सकते हो कि प्रत्येक जो अमोनिया लिगैंड अपना एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, और इस यौगिक में समन्वय संख्या 6 होती है। आगे आते हैं क्वेश्चन यहाँ से 17 हो गया। 18 है, निम्नलिखित पर विचार करने अलैंगिक प्रजनन के अधिकांश मामलों में आनुवंशिक रूप से समान संतान उत्पन्न होती है। 18 का पहला, 18 का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, द्विखंडन अमीबा में प्रजनन की एक समान विधि है। 18 का सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, बीजाणु निर्माण कवकों में प्रजनन की एक लैंगिक विधि होती है। तीसरा गलत है, क्योंकि बीजाणु निर्माण कवकों का एक जैसे राइजोपस इसमें ब्रेड मोल्ड में पाया जाना वाला अलैंगिक जनन का प्रत्येक तरीका होता है, और बीजाणु धानी के भीतर बनने व और अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होने को लेकर एक जीव का निर्माण करता है, इसलिए बीजाणु निर्माण लैंगिक जनन की विधि नहीं होगी। 1 करेक्ट है और 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 18 का ए। क्वेश्चन 19 है, हार्मोन और उनके जो कार्य उसके बारे में विचार करने कौन सा सही समय लेते कितने? इंसुलिन 19 क्या होगा? देखो इंसुलिन जो हो जाएगा इसका, ये रक्त शर्करा को कम करता है। सेकेंड, एड्रेनालाइन शारीरिक विकास को बढ़ाता है, गलत है, कम करता है इसको, बढ़ाता नहीं है ये, ठीक है। तीसरा, थायरोक्सिन चयापचय को नियंत्रित करेगा, करेक्ट है। चौथा बोला वृद्धि हार्मोन तनाव में रक्त शर्करा को बढ़ाएगा, चौथी बात गलत है, क्योंकि वृद्धि जो हार्मोन होता है ये जिसका स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है, ये मुख्य रूप से अस्थियों और शरीर के ऊतकों की वृद्धि को प्रोत्साहन करता है। आंसर होगा 1 और 3 करेक्ट आंसर। दो बातें यहाँ से सही हैं। 20 नंबर है, कथन मनुष्य में नेफ्रॉन गुर्दे संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। 20 का फर्स्ट करेक्ट। सेकंड, निष्कर्ष में बोला कि वे वसा के पाचन के लिए पित्त का उत्पादन करता है, सेकंड गलत है, क्योंकि पित्त का निर्माण यकृत में होता है और नेफ्रॉन में नहीं होगा। इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है तथा आवश्यकता होने पर ये छोटी आंत में छोटा जाता है, और जहाँ ये वसा के लिए पाचन और उसके पारसीकरण में सहायता करता है ताकि इसके पित्तरस का निर्माण और नेफ्रॉन में काम कर सके। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है 21 ने कथन और निष्कर्ष दे रखा है 1 2। अब कथन बोला कि अपघटन पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। 21 पहला, वे पोषक तत्वों को वापस पर्यावरण में पुनर्चक्रित करते हैं, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, वे सौर ऊर्जा को सीधे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, सेकंड गलत होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने पर हरित पौधे तथा अन्य प्रकाश के संश्लेषण जीवाश्म जो होते हैं वो संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा करते हैं, और अपघटन प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, इसलिए वे सौर ऊर्जा को सीधे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर सकते। ओनली 1 करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 22 नंबर है, मेंडल के मटर में पौधे के प्रयोग को कौन से यहाँ पर एक अप्रभावी लक्षण होगा? 22वें का हो जाएगा बौना तना, इसका सही आंसर है। मेंडल के मटर के पौधों पर किए गए प्रयोग में बौना तना एक अप्रभावी लक्षण पाया जाता है, जबकि लंबा तना उसका प्रभावी लक्षण था। कोई भी प्रभावी लक्षण किसी तभी व्यक्त होता है जब उससे संबंधित दोनों एलिन अप्रभावी हो जाते हैं। 22वें का डी। 23, दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? 23 का करेक्ट आंसर एंजियोस्पर्म की। द्विनिषेचन केवल अवृतबीजी या एंजियोस्पर्म पौधे का एक विशिष्ट विशेषता होती है, और इस प्रक्रिया में एक नर युग्मक अंडज कोशिका से संलयन करता है और युग्मनज का निर्माण करता है, जबकि दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवी केंद्रकों से संलयन करके प्राथमिक भ्रूण पोषक केंद्र का निर्माण करता है। आगे चलकर भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में विभाजित होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन 23 का सी। 24 कथन और यहाँ पर निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2, राइजोबियम दलहनी पौधों के साथ सजीवी संबंध रखता है। 24 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत है, पहला निष्कर्ष गलत है, क्योंकि राइजोबियम प्रकाश संश्लेषण जीवाणु नहीं है,
और ये पौधों के लिए भोजन का निर्माण नहीं करता है। इसके बजाय ये दलहनी पौधे जड़ों गांठों में सहजीवी रूप में रहता है, जहाँ पौधे इसे भोजन के रूप में आश्रय प्रदान करते हैं। सेकेंड, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। करेक्ट है, ठीक, सिर्फ यहाँ पर भी दूसरा निष्कर्ष सही है तो बी। 25 कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कौन सा स्थान है? आंसर 25 में हो जाएगा करेक्ट यहाँ से, ये राइबोसोम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, राइबोसोम जो है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है और ये मैसेंजर आरएनए mRNA द्वारा लाई गई आनुवंशिक जानकारी को पढ़ सकता है और उसके अनुसार अमीनो अम्ल को सही क्रम में जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है। क्वेश्चन 26 है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? ये इंसुलिन के स्राव को रोकता है। पहला 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, सेकेंड, यह आंतों के प्राकृतिक रूप से बनने वाले हार्मोन को एक नकल करता है। ये बात सही है, ओनली 2 करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 27 है, मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं तथा ये दोहरा प्रसंतरण कार्य करता है। पहला निष्कर्ष बोला है कि हृदय में ऑक्सीजन युक्त तथा ऑक्सीजन रहित यहाँ पर पूरी तरह से रक्त मिश्रित रहता है। 27 का पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मानव हृदय में कक्ष 4, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त तथा ऑक्सीजन रहित युक्त को पूरी तरह से अलग करते हैं और ये पृथक्करण सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर में सभी भागों में प्रभावी रूप से पहुंचने को लेकर ऑक्सीजन रहित ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए फेफड़ों तक पहुंचने के लिए एक स्वस्थ मानव हृदय के दोनों प्रकार के रक्त को आपस में नहीं मिलता है। सेकेंड बात है, दोहरा प्रसंचरण ऑक्सीजन की अप्रभावी पूर्ति को बनाए रखने में सहायता करता है। गलत है, दोनों बातें गलत हैं। आंसर 27 का एक करेक्ट है, दोनों सही नहीं है। 28 NARITAI का विकास मुख्यतः किस प्रकार के मामलों की जांच अभियोजन सहायता के लिए कर सकते हैं? 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर हो जाएगा नशीले पदार्थों में जटिल जो मामले हैं उसको लेकर के। आंसर क्या होगा 28 का? सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर NARITAI जांच अधिकारियों को वास्तविक समय में विधिक एवं विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करता है, जिससे वे साक्ष्यधारी तथा विधिक रूप से सुदृढ़ मामले तैयार कर सकें जो न्यायालय में प्रभावी ढंग से टिक सकते हों। 28C 29 है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में विचार करना है। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर केरल कलपक्कम में स्थित होगा। 29 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर केवल केरल में नहीं बल्कि तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है और यह भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा जिसने हाल ही में क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली, जो भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सेकेंड बात है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जितनी विखंडित सामग्री का उपयोग करता है उससे अधिक उत्पादन करेगा। करेक्ट है, 29 बी सही आंसर है। 30 भारत की पहली 3D ग्लास चिप पैकेजिंग सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 के यहाँ से, ये क्या होगा? सी करेक्ट है, भुवनेश्वर ओडिशा यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, भारत सरकार ने ओडिशा के भुवनेश्वर में देश की पहली 3D ग्लास सेमीकंडक्टर चिप पैकेजिंग सुविधा की आधारशिला रखी है। ये भारत के उन्नत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र से सुदृढ़ बनाने की एक दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। 31 सूची 1 व्यक्ति और सूची 2 पुरस्कार उपलब्धि इसकी है। व्यक्ति और उसकी उपलब्धि पुरस्कार की कौन सी देखते हैं। पहला हो जाएगा नीतीश कुमार 10 बार शपथ लेने वाले पहले भारतीय मुख्यमंत्री, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हैं। परवीन शेख सेंचुरी वाइल्ड ऑफ पुर सर्विस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद सम्राट राणा, ये ISSF वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड राहिना। आगे रूबली नागी ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। करेक्ट आंसर 31 यहाँ से डी करेक्ट है। 32 हाल ही में ट्रैफिक चालान के डिजिटल भुगतान के लिए भारत का पहला QR कोड आधारित कियोस्क कहाँ शुरू किया गया है? 32 करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 32 का यहाँ से बी होगा, गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, क्वेश्चन 33 आते हैं। 33 आयुष्मान वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? 33 का आंसर हो जाएगा अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, इसका सही आंसर होगा। 34 निम्नलिखित पर विचार करना है। बेलिम हेल्थ एक्शन प्लान जिसे COP30 में लॉन्च किया गया था, स्वास्थ्य के लिए समर्पित पहला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन ढांचा है। 34 पहला करेक्ट है। फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू को COP30 के दौरान बेलिम ब्राजील में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था। करेक्ट है, दोनों सही है, सी। 35 विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 के अनुसार
लैंगिकता सूचकांक 2025 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 35 का करेक्ट आंसर यहाँ से आइसलैंड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आइसलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। इस रिपोर्ट में 148 देशों का मूल्यांकन 4 एवं पर करते हैं। एक तो आर्थिक भागीदारी का अवसर, शैक्षिक उपलब्धि का अवसर, स्वास्थ्य जीवन रक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण। 35C। 36 नंबर है सूची 1 और सूची 2 रिपोर्ट और यहाँ पर इसका संगठन। पहली बात, विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट 2025 क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक है, उसके बाद होगा आपका विश्व ऊर्जा निवेश। विश्व ऊर्जा निवेश आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट, ये हो जाएगा आपका दूसरा। और वैश्विक आप जो वार्षिक जस की रिपोर्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। करेक्ट आंसर है 37। हाल ही में किस संगठन ने केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है? 37 करेक्ट आंसर क्या होगा? 37 का आंसर हो जाएगा से डी करेक्ट है, नीति आयोग इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 37 का रासायनिक उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को क्या करना सशक्त बनाना, और यहाँ पर शीर्षक रिपोर्ट जुलाई 2025 में जारी की गई थी। आगे आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से 38 है। अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए समर्पित स्पेसटेक जो नीति है, स्पेसटेक जो नीति है उसके बारे में बताना है कि लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है 2025 और 30 के बीच की। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंसर आपका ये करेक्ट 38 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 38 का होगा आपका ए करेक्ट है यहाँ से गुजरात। ठीक है, 39 नंबर है। इसमें बोला हाल ही में शुरू किए गए मंडले मेट्रो डिपो के संबंध में विचार करना है। 39 पहली बात यहाँ से है, इसमें बोला है कि मुंबई मेट्रो लाइन 2B के लिए मंडले डिपो का उद्घाटन एशिया के सबसे बड़े मेट्रो डिपो के रूप में किया जाएगा। पहला करेक्ट है, ये किया गया है, सही है। सेकंड, ये महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है। गलत है, क्योंकि ये डिपो थाने जिले में नहीं बल्कि मुंबई के पूर्वी उपनगरों महाराष्ट्र के मानखुर्द में स्थित है, जो 23.6 किलोमीटर लंबी एक एलिवेटेड मेट्रो लाइन है। ठीक है, जो इस डिपो को मुंबई मेट्रोपोलियन मंडले से जोड़ेगी और यहाँ पर मेट्रोपोलियन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने विकसित किया है इसको, MMRDA। ठीक है, याद रखें। आगे आते हैं, क्वेश्चन 39 हो गया। 40 नंबर 40। हाल ही में कौन सा यहाँ पर राज्य है जो भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी के मामले में दोषी दर्ज कराया है? आंसर 40 का डी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर। यहाँ से वेस्ट बंगाल क्या होगा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सोनाली मिश्रा हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन की पहली महिला निदेशक बनी है? 41 का आंसर हो जाएगा करेक्ट रेलवे सुरक्षा बल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना 1957 में की गई थी और 1985 में से भारत सरकार के सशस्त्र बलों को दर्जा दिया गया था। 42 नंबर 42। भारत ने हाल ही में पेट्रोल को 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया और इस लक्ष्य को निर्धारित समय के लिए कितने वर्ष का पूरा कर प्राप्त किया है? 42 का आंसर हो जाएगा 5 साल से इसका सही आंसर होगा। 43 है। हाल ही में आयोजित सागर माता संवाद के संबंध में विचार करना है। सागर माता संवाद का उद्घाटन काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही है। सेकंड, इसकी थीम थी यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, पहाड़ और मानवता का भविष्य। इसमें से पर्वतीय जो पर्यटन थे इनके जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव और हिमनद को पिघलने वाले जैव विविधता के ह्रास और विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में सतत विकास जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई थी। दोनों बातें सही है। 43 सी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है। 44 आस्था पुनिया ने हाल ही में भारतीय नौसेना विमानन की किस विशिष्ट शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा है? 44 का आंसर हो जाएगा यहाँ से फाइटर शाखा सही आंसर होगा। ठीक है, फाइटर स्ट्रीम के अंतर्गत नौसैनिक वायु स्टेशनों तथा विमान वाहक पोत के युद्धक विमानों का संचालन किया गया था, जिसमें वायु रक्षा आक्रमण अभियान तथा नौसैनिक बेड़े की सुरक्षा जैसे उच्च तीव्रता वाले मिशन शामिल होते हैं। 44 सी। 45 फ्रेडरिक मर्च को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का नया चांसलर नियुक्त किया गया है? आंसर जर्मनी करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर है। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? 46 का आंसर हो जाएगा ये प्रदान किया गया मारिया एंगेला हंगरिया इसका आंसर होगा। ठीक है, ये ब्राजील के प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव विज्ञानी है जिन्हें नाइट्रोजन
स्थिरीकरण तथा सतत कृषि क्षेत्र में उनको अग्रणी शोध के लिए यहाँ पर दिया गया है। 47 है, भारत ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का पहला बेड़ा हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉन्च किया था? 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये लॉन्च किया लेह लद्दाख, इसका सही आंसर होगा। यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करेंगे और इससे उत्सर्जन के रूप में केवल जलवाष्प ही निकलता है। इसमें केवल एक सुनिश्चित परिवहन साधन बनाता है। 48 नंबर है 48, द्वीप हाल ही में भारत का पहला ऐसा जिला बन गया जिसे अपनी 100% बिजली की जरूरत को किस क्षेत्र को पूरा करने में किया गया है, स्रोत को पूरा करा है। आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर बी, सौर ऊर्जा। ठीक है, बिजली की जरूरतों को किस ऊर्जा से पूरा किया था? सौर ऊर्जा से। 48 का बी करेक्ट आंसर होगा। और द्वीप की उपलब्धि प्रमुख है क्योंकि यहाँ पर इसने एक ऐसे क्षेत्र को जो पहले बिजली की कमी से जूझ रहा था, उसने एक आयात पर निर्भर था और ऊर्जा के अवशेष को लेकर बदल दिया इसमें, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा को एक संक्रमण प्रदर्शित करता है। 49 उपलब्धि और यहाँ पर इसके संबंधित जो कुछ यहाँ पर जानकारी उसके बारे में देखते हैं। उपलब्धि, स्थिति, स्थान। सरकारी स्कूल में पहली कॉमिक्स लाइब्रेरी, ठीक है, क्या होगा ये? तमिलनाडु में राजपालमपुरम में। उसके बाद पहला आधुनिक नदी नौका टर्मिनल गुवाहाटी असम। पहला सेमीकंडक्टर नवाचार म्यूजियम कोंडापुर हैदराबाद। तीनों बातें करेक्ट है 49 का सी। 50 नंबर है 50, निम्नलिखित सैन्य अभ्यासों को उनके भाग लेने वाले देशों के हिसाब से यहाँ पर बताना है आपको, अभ्यास और देश। देखते हैं 50 में। पहला क्या है? जापान 2025, ये क्या है? भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी, ठीक है, उसके रूप में रूस द्वारा मुलिना ट्रेनिंग ग्राउंड पर आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। पहला करेक्ट है। सेकंड, टाइगर क्लॉ भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना, ठीक है। फ्रीडम एज दक्षिण एशिया, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। तीनों बातें सही है। 50 का आंसर 1 2 3 सी। 51 है 51, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं इसको। देश और यहाँ पर प्रधानमंत्री को मोदी द्वारा प्रदान किए गए सम्मान। पहली बात, रूस से कौन सा मिला था इनको? 51 में देखो, रूस से जो मिला हुआ था, ये मिला था ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोसल। ब्राजील ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड, तो क्या हो जाएगा आपका 1। उसके बाद मिस्र से मिला था ऑर्डर ऑफ द नाइल और फ्रांस से मिला था ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन। करेक्ट आंसर 51 का सी करेक्ट है, ठीक है। 52 नंबर है, हाल ही में उत्पन्न छठे बिमस्टिक शिखर सम्मेलन के बारे में विचार करना है। छठे बिमस्टिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी थाईलैंड ने की थी। 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसका थीम था कि बिमस्टिक समृद्ध, लचीला और खुला। सेकंड बात भी करेक्ट है क्योंकि छठे बिमस्टिक शिखर सम्मेलन का विषय था कि समृद्ध, लचीला और खुला। ये विषय क्या था कि सदस्य के जो देश थे उसकी आर्थिक समृद्धि, क्षेत्रीय लचीलापन तथा सहयोग और एकीकरण में खुलेपन को बढ़ावा देने को सामयिक प्रतिबद्धता को दर्शाता था। दोनों करेक्ट है सी 52। क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। नगर निगम चुनाव के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करके मतदान करने वाला बिहार का पहला राज्य बना है कौन? 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड वितरण के लिए आधार आधारित चेहरे की प्रमाणीकरण प्रणाली को उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया। सेकंड भी सही है। सिक्किम औपचारिक रूप से सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही। 53 का 1, 2 और 3 सभी करेक्ट जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को व्यक्तिगत विकास और उच्च यहाँ पर जो शिक्षा है उसको बेहतर रखते हुए नौकरी सुरक्षित करने के लिए दीर्घकालिक अवकाश लेने की सुविधा प्रदान करता है। ये थर्ड वाला, ठीक है, सभी करेक्ट हैं। 54 नंबर है 54 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सिकल सेल रोग के लिए विकसित भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का नाम क्या है? 54 का आंसर हो जाएगा बिरसा 101, काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है। बिरसा 101 भारत में स्वदेशी क्रिस्पर आधारित उपचारात्मक तकनीकी के विकास से संबंधित पहले, और ये सिकल सेल रोग के उपचार पर केंद्रित है जो HBB जीन में उस परिवर्तन के कारण होता है और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप असमान हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इस पहल का उद्देश्य एक बार किए जाने वाले संभावित उपचारात्मक जीन संपादन उपचार का विकास करना है जो विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों को एक भारत के उच्च सिकल सेल जो प्रसार से करने वाले क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ। 55 मत्रासन जो कि पूरी तरह से भारत में विकसित विश्व का पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेलीसर्जरी सिस्टम है, इनमें से किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? 55 का करेक्ट आंसर बी, SS इनोवेशन इंटरनेशनल, बी 55 का सही आंसर है। क्वेश्चन 56 है,
हाल ही में यूनेस्को द्वारा यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 56 का आंसर हो जाएगा, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश, सही आंसर है। क्वेश्चन 57, अभिकथन है कारणार। पारे मरकरी में मिनीमाता कन्वेंशन डेंटल अमलगम के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता होगी। पहली बात करेक्ट। सेकंड, मिनीमाता कन्वेंशन के अंतर्गत आने वाले देशों ने 2034 तक पारा आधारित डेंटल अमलगम का उपयोग पूरी तरह से बंद करने पर सहमति व्यक्त की है, ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, आंसर है 58 है 58। भारत ने हाल ही में इनमें से किस सेना के लिए 26 राफेल एम विमान खरीदने के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 58 का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट है आंसर, भारतीय नौसेना। 59 हाल ही में क्रिस्टी कॉर्बेंट्री निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पहली बार महिला एवं अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? आंसर 59 का हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, सी यहाँ से करेक्ट आंसर। वे अफ्रीका के सबसे सफल ओलंपिक खिलाड़ी में से एक है और आईओसी के अध्यक्ष बनने के लिए पहले उन्होंने खेल प्रशासन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोरवे संस्कृति के स्थल को लेकर के किलेबंद, बस्ती और अन्य बड़े अन्यगर सच दर्शाता है? 60 का आंसर है ईमान गाँव, करेक्ट आंसर होगा। 61 यहाँ से इसमें बोला निम्नलिखित यहाँ पर जो स्थल और पुरातात्विक संकेत है उसके बारे में बताना है। कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा क्या होगा? कालीबंगा आपका हो जाएगा ऐसे, ये सबसे प्राचीन जुते हुए कृषि के क्षेत्र। उसके बाद बनावली, हल्के उच्च गुणवत्ता वाले टेराकोटा खिलौना के मॉडल की खोज। दयमाबाद दक्षिणतम चौकी जहां बड़ी संख्या में कांस्य की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। तीनों बातें करेक्ट हो जाएंगी, 61 का आंसर सभी तीन। 62 62, उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन को संख्यात्मक रूप से सबसे अधिक प्रचलित थे? 62 करेक्ट आंसर, यहाँ से लाल मिट्टी के बर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 मौर्य पूर्व धातु मुद्रा के संबंध में विचार करना है। प्राचीन पंच मार्ग सिक्कों में वड़माला शिलालेख जारी करने वाले शासकों के नाम पर पूरी तरह से अभाव था, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, सोना पूर्व मौर्यकालीन पंच मार्ग सिक्कों का निर्माण उपयोग की जाने वाली प्रमुख धातु थी, सेकेंड बात गलत है क्योंकि मौर्य पूर्व आहसिक निर्माण में स्वर्ण नहीं बल्कि रजत प्रमुख यहाँ पर धातु थी। उस समय की मानक रजत जो थी ये मुद्रा को कर्षापण या पण कहा जाता था, जो मानव जनपद काल की मौद्रिक व्यवस्था का आधार थी। 64 है 64 है, इनमें से प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में से उनके लेखकों का मिलान करना है, कौन सा सही होगा? 64 में देखो 64 का आंसर हो जाएगा, पहला बोला है ए नंबर में मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, ठीक है, आगे मल्लिकार्जुनविक्रम कालिदास, मृच्छकटिकम शूद्रक, बुद्धचरित अशोघोष, करेक्ट आंसर 64 का एक करेक्ट है। 65 है, हर्ष यहाँ पर उसकी सैन्य पराजय का विवरण देने वाली एहोल अभिलेख की रचना किस चालुक दरबारी कवि ने की थी? 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये की थी रवि कीर्ति, इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर है, अभिकथन है कारणार। चीनी यात्री फायान ने उल्लेख किया कि चांडाल मुख्य शहरी बस्तियों में से बाहर रहते थे, पहली बात करेक्ट है। सेकंड बोला यहाँ से कि गुप्त काल में अस्पष्टता पूर्ववर्ती कालों की तुलना में काफ़ी अधिक बढ़ गई थी, दोनों बातें सही हैं, यहाँ से आंसर होगा। 67 मुरत्तर सुंग वंश से संबंधित विचार करना है। पुष्यमुत सुंग ने अपनी राजनीतिक सत्ता की स्थापना के लिए उपलक्ष्य वैदिक असमयज्ञ किए थे, पहली बात 67 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, सांची स्तूप की पत्थर की रेलिंग का निर्माण सुंग काल में हुआ था, सेकंड भी सही है, दोनों बातें 67 का 1 और 2 करेक्ट है, सही पूछा है कौन सा होगा तो सी। 68 कुशाणों ने देवी रजत की घोषणा करने के लिए कौन सी यहाँ पर उपाधि अपनाई जिसका अर्थ है स्वर्ण, स्वर्ग का युग, स्वर्ग का पुत्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का, से सही आंसर बी देवपुत्र इसका आंसर होगा। 69 एस्टाडो द इंडिया तथा हिंद महासागर में पुर्तगाली गतिविधियों से संबंधित कथनों पर विचार करना है, पहली बात है 69 में इसमें बोला कि कार्टाज प्रणाली एक समानतावादी व्यापार लाइसेंस व्यवस्था थी जिसका उद्देश्य एशियाई व्यापारी नेटवर्कों के बीच मुक्त आवागमन को व्यापार को बढ़ावा देना था। 69 फर्स्ट गलत है क्योंकि कार्टाज प्रणाली ना तो समतावादी थी और न ही इसका उद्देश्य मुक्त समुद्री आवागमन को बढ़ावा देना था, ये एक दमनकारी नौसैनिक व्यापार लाइसेंस प्रणाली थी।
सेकेंड बात है पुर्तगाली साम्राज्य की रणनीतिक संरचना पूरी तरह से आंतरिक स्थलीय क्षेत्रों की अधिग्रहण पर आधारित थी, ना कि तटीय नौसैनिक चौकियों पर। गलत है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द इंडिया की सामरिक संरचना मुख्य तटीय नौसैनिक चौकियों पर समुद्री सक्रिय मार्ग पर आधारित थी, जिनके माध्यम से वे अपने वाणिज्यिक अधिकार को लागू करता था, ना कि आंतरिक भूभाग को। दोनों गलत है, आंसर यहाँ से सही पूछा है तो इनमें से कोई सही नहीं है, डी। क्वेश्चन 70, पाइक विद्रोह या पाइका विद्रोह 1817 के बारे में, जिसे अक्सर क्षेत्रीय ऐतिहासिक संशोधन की प्रमुखता दी जाती थी, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस शिकायत के कारण शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शुरू हुआ था उड़ीसा में अंग्रेजों द्वारा लगान मुक्त भूमि अधिकारों की अचानक समाप्ति और अत्यधिक भूराजस्व नीति को लेकर के। सी करेक्ट आंसर है। 71 है, किस जनजाति समूह ने सफलतापूर्वक कंधार को सफ़वी साम्राज्य से अलग किया और बाद में फारसी आक्रमण करके उसकी राजधानी इम्फिहान पर कब्जा कर लिया था? 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 71 का करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, ये करेक्ट है, घलजई जनजाति के लोग, इसका सही आंसर होगा। 72, किस फारसी शासक ने 1735 में रूस के साथ एक रणनीतिक संधि हस्ताक्षर किए थे ताकि कैस्पियन के सभी कब्जे वाले प्रांतों को वापस कहा जा सके और 1736 में अंतिम सफ़वी शासक को हटा जा सके और बाद में भारतीय सेना पर सीमा पर आक्रमण किया जा सके? आंसर 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट है, नादिर शाह। 73, निजामुल मुल्क के जीवन के संबंध में विचार करना है। उन्होंने सैयद भाइयों के तख्ता फ्लड करके अग्रणी भूमिका निभाई थी। 73 का पहला करेक्ट है। उन्होंने 1724 में हैदराबाद मुगल साम्राज्य के खुले तौर पर स्वतंत्रता की घोषणा की थी। सेकेंड बात भी गलत है, पहला सही था, सेकंड गलत है। आंसर 73 का बी गलत पूछा है। 74, 1761 में मराठा इतिहास के संबंध में विचार करना है। बाजीराव प्रथम ने जंजीरा के प्रसिद्ध को मुख्य भूमि से खदेड़ दिया था। 74 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। पानीपत के पहले मराठों ने राजपूत और जाट के सरदारों के सफलतापूर्वक गठबंधन कर लिया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि पानीपत के तृतीय 1761 में पहले मराठे राजपूत और जाट शासक सूरजमल सहित उत्तर भारत की कई प्रमुख शक्तियों के साथ स्थायी गठबंधन करने में असफल रहे थे। दूसरा गलत है। तीसरा, पानीपत में पेशवा की सेना में इब्राहिम खान गर्दी के नेतृत्व में यूरोपियन शैली की पैदल सेना शामिल थी। करेक्ट हो जाएगी क्या? हाँ करेक्ट है, 1 और 3 सही है, आंसर सी। 75 है, 1623 में डचों ने किस क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के लिए अंग्रेजी प्रयासों को निर्णायक रूप से विफल कर दिया था? 75 का करेक्ट आंसर यहाँ से इंडोनेशियाई द्वीप समूह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 76 है। 76 बोला है, अंग्रेजों ने 1611 में दक्षिण भारत को अपनी सबसे पहली फैक्ट्री किस जगह खोली थी? 76 का आंसर हो जाएगा यहाँ से बी करेक्ट आंसर, मसूलीपट्टनम इसका सही आंसर होगा। 77 है, गांधी जी के दर्शन के अनुसार आदर्श सत्याग्रही क्या था इसका? देखो, आदर्श जो सत्याग्रही था ये था कि जो सत्यनिष्ठ होना, राइट, और उसके बाद यहाँ से जो अन्याय था उसका विरोध करके स्वेच्छा को कष्ट को सहना चाहिए। दोनों बातें होंगी, लेकिन यहाँ पर दुरा जो होगी घृणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अन्याय का विरोध करना चाहिए। गलत है ये, क्योंकि गलत करने वालों की घृणा करनी चाहिए, लेकिन गलत का विरोध नहीं करना चाहिए। ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है, बी। 78 नंबर है, निम्नलिखित में से घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। गांधी जी भारत लौटे, ठीक है, और क्या लिखा है कि गांधी जी ने वकालत करने पर दक्षिण अफ्रीका गए थे, साबरमती आश्रम की स्थापना, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का विकास। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपको हो जाएगा गांधी जी का वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए थे, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का विकास हुआ था, उसके बाद हुआ था पहला गांधी जी भारत लौटे थे, उसके बाद आपको हो जाएगा तीसरा साबरमती स्थापना। करेक्ट आंसर 78 का ए। 79, खेड़ा से किसान जो आंदोलन उसके दौरान निम्नलिखित में से किस आंदोलन या कौन सा यहाँ पर नेता जो गांधी जी के करीबी सहयोगी के रूप में उभरा था? 79 का करेक्ट हो जाएगा ये सी वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से विधायी अधिनियम घटनाओं को विचार करना है। भारतीय परिषद नियम 1892, ठीक है ये, और इन्होंने बोला कि कितने यहाँ पर जो थे राष्ट्रवादी द्वारा राजनीतिक या बौद्धिक स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए उपाय के रूप में देखे गए थे। आंसर हो जाएगा 80 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये असंतोष भावना को उत्पन्न करने के विरुद्ध कानून, भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, लेकिन भारतीय परिषद अधिनियम 1892 नहीं था। सिर्फ 2 3 4 इसका आंसर होगा 80 का। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम इसमें नहीं था ना, हाँ 1892 इसमें नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत की एकमात्र यहाँ पर आशा आम जनता से है, निम्नलिखित में से किसने यह कथन दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का, ये दिया था स्वामी विवेकानंद ने। बी यहाँ से सही आंसर होगा। 82 नंबर है, 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, भारत के जो बंगाल विभाजन के संबंध में इनमें से कथनों पर विचार करना है आपको। 82, पहला, पूर्वी बंगाल में असम में मुस्लिम आबादी अधिक थी। पहली बात करेक्ट है। विभाजन के बाद बनाए के पश्चिमी प्रांत हिंदू आबादी अधिक थी इसकी। तीसरा, राष्ट्रवादियों ने विभाजन का क्षेत्रीय और धार्मिक दोनों आधारों पर बंगाल को विभाजित करने को लेकर प्रयास के रूप में देखे थे। तीनों बातें करेक्ट है। 82 का आंसर डी 1 2 3 करेक्ट होगा। 83 है, निम्नलिखित में से किस विधायी उपाय ने वसीयत के बिना मरने वाले हिंदू व्यक्ति को संपत्ति में पुत्र के प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना था? 83 का आंसर क्या होगा? 83 का आंसर हो जाएगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखो हम लोग 83 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। ठीक है, और जो 84 से बचे, 84 से 150 क्वेश्चन तक इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको। 84 से 150 का पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चन के साथ आंसर भी। सिर्फ 84 से 150 के ही दिए जाएंगे, बाकी आप यहाँ से कर लो। ठीक है, वो आप टेलीग्राम पे कर ले सकते हो पीडीएफ, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप इसको क्या करोगे, पूरे टॉपिक को अच्छे से टेस्ट को खत्म करोगे। फिर हम लोग कल करेंगे इसका अगला टेस्ट। देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको भी करना है इसमें। तो क्या होगा, जल्दी से सभी टेस्ट यहाँ पर खत्म होंगे और यहाँ पर रिवीजन भी अच्छे से कर पाओगे आप। ठीक है, वरना टेस्ट ही लगाते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो इतना आपको करना है। एंड करते हैं, कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछना है और क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू रखना है। मैं जो पीडीएफ दूंगा वहाँ से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।